राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह का मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जब मैं उठ जाती हूँ ना, मैं 4 बजे ही उठती हूँ, लेकिन मैं सारा काम ख़त्म करने के चक्कर में ना मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ ना, सुबह सुबह का मैं जितना जल्दी हो अपना पूरा काम ख़त्म कर लूँ, तो इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। और मतलब किसी किसी दिन आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ, लेकिन वही डेली झाड़ू पोछा क्या ही शेयर करूँ। लेकिन ये नाश्ता पानी होता है ना, तो डेली ही मतलब मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। फिर मेरा मतलब पूजा पाठ हो गया था उधर, और फिर मैं सीधा किचन में ही आ गई थी। तो मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ बच्चों के लिए, मतलब बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी, आलू फ्राई, ऐसे भुजिया बना दूंगी बच्चों के लिए। तो वही बनाने पे लगी हूँ, क्योंकि जब बच्चों को भेज देती हूँ तो मैं काम पे लग जाती हूँ। इस समय मतलब दिवाली का काम है, जितना ही करो उतना कम ही रहता है। इतनी साफ़ सफाई आप कर लो उतना कम ही लगता है, कभी ये साफ़ करना कभी वो साफ़ करना। तो फिर मेरी मतलब पूड़ियाँ बन गई थी, थोड़ी बहुत बची थी। तो मैं ज़्यादा ऑयल वैसे भी नहीं डालती हूँ, मैं थोड़े ऑयल में ही बना लेती हूँ, क्योंकि जब ऑयल बच जाता है ना तो वो खाने नहीं देते हैं मेरे घर में। तो इसलिए मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ कि बच जाएगा तो वो फिक जाएगा। तो इसलिए मैं इतना ही बनाती हूँ, डालती हूँ कि यूज हो जाए, वो बचे ना। और फिर उधर मेरी मतलब मैं पूड़ी बना चुकी थी, सब्जी छौंका लगा दी हूँ और सब्जी पक रही है। इधर मैं आ गई हूँ बच्चों को तैयार रेडी कर दूंगी। अभी आयरन मतलब रेडी था, लेकिन इस समय ठंडी होने लगी है ना, तो अभी मैं मॉइस्चराइज़र नहीं मंगा पाई हूँ। पिछले साल का मॉइस्चराइज़र रखा है तो वो मैं नहीं लगाई, मैंने कहा वो पता नहीं एक्सपायर हो गया, और मैं देखी भी नहीं हूँ ना। लेकिन वो खुला चीज़ मतलब ज़्यादा दिन तक यूज नहीं किया जाता है, पूरे 1 साल हो गया है। मंगाई थी मैं, फिर गर्मी में उतना मॉइस्चराइज़र की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अब इधर ठंडी में मैं मंगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास, अभी इतनी ठंडी भी नहीं हो रही है। लेकिन जैसे साबुन वगैरह लगाओ ना, कुछ फेस वगैरह फेस वाश, तो मतलब स्किन ना थोड़ा मतलब टाइट होने लगती है, कड़े हो जाते हैं, रूखापन आ जाता है ना। तो बच्चों को मैं थोड़ा सा मतलब वही जब हेयर में ना बच्चों के ऑयल लगाती हूँ तो वही थोड़ा सा मसल देती हूँ कि थोड़ा हाथ पैर मतलब चिकना हो जाए, अच्छा रहे, मतलब ऐसा लगे कि मतलब नहाए हैं, ये ना लगे रूखापन रहता है ना तो ऐसा लगता है बच्चे नहाए भी नहीं है। और बच्चों का मैं क्रीम पाउडर ना अलग से ही मंगा के रखती हूँ। ये बेबी जॉनसन वाला होता है, हिमालय का होता है, जो भी आप लगा लो, लेकिन मैं बेबी जॉनसन का ही लगाती हूँ। तो थोड़ा सा लगा देती हूँ ना, तो मतलब चेहरा फ्रेश फ्रेश दिखने लगता है। और फिर आर्यन को मैं लगा के रेडी कर दी हूँ, और वो अपना पहने होनेगा तब तक मैं अथर को सुबह का रेडी तो कर सबसे दूंगी। ज़्यादा काम बच्चों का ही होता है। हाँ, और मतलब वैसे मतलब सुबह जब स्कूल नहीं जाना होता है तो बच्चे सोते रहते हैं, तो इतना कोई मतलब जल्दबाजी नहीं होती है। स्कूल जाना होता है तो बहुत जल्दी होती है बच्चों को। मतलब अभी बच्चे मेरे छोटे हैं ना, तो इनमें बहुत टाइम चला जाता है। बड़े रहे ना तब इतना कोई दिक्कत नहीं होता है, कि मतलब अपना नाश्ता पानी बना दो, खुद से उठ जाएंगे, अपना मतलब सब कुछ कर लेंगे, तो ये नहीं दिक्कत होती है। मुझे सब करना पड़ता है, उठाना पड़ता है उनको, बार बार चिल्लाना पड़ता है कि ब्रश कर लो, फ्रेश वगैरह हो जाओ, अभी नहाना है, ये करना है, वो करना है। इधर नाश्ता भी बनाती रहती हूँ और बच्चों को मतलब बोलती भी रहती हूँ, वो धीरे धीरे करते हैं। और फिर अगर नहीं करते हैं, अरे नहा लेता वो नहीं कर पाते, तो अथर को नहलाना भी पड़ता है, यूनिफॉर्म वगैरह पहनाओ, खाना भी खिलाओ, उनको भेजना पड़ता है। जब वो चले जाते हैं ना तब मतलब तसल्ली होती है, थोड़ा मतलब मन को शांति मिलता है कि अब बच्चे चले गए हैं स्कूल, अब मैं आराम से अपना काम ख़त्म करूँगी। तब मैं बच्चों को नाश्ता पानी खिला के स्कूल भेज दी थी, फिर मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए। आज मेरी ड्यूटी है मंदिर साफ़ करने की। मेरी मतलब सारी सफाई हो गई है, मैं सारा सफाई कर चुकी हूँ। मंदिर मेरा लास्ट है, और अभी मतलब वॉशरूम साफ़ करना है, और फिर 1-2 दिन बचेगा, फिर मैं घर धो दूँगी। बस मेरा सारा मतलब ख़त्म ही है साफ़ सफाई। लेकिन मतलब जैसे सोचते रहो ना तो धीरे धीरे काम निकल ही आता है। साफ़ सफाई जब हम करना चालू कर देते हैं तो कहीं भी थोड़ा सा गंदगी दिखती है ना, लग जाते हैं कि इसको भी साफ़ कर लें, उसको भी साफ़ कर लें, ये भी अच्छे
से साफ़ नहीं हुआ है। तो मैं आज पूरा मंदिर में हटा के खाली कर लूँगी और फिर माता रानी के कपड़े सब कुछ निकाल दूँगी, जितने ज्वेलरी वगैरह हैं सब कुछ निकाल के मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, फिर पहनाऊँगी। हमारे माता रानी के ना 3-4 कपड़े हैं, मैं रखी हूँ, मतलब लाती हूँ ना हर नवरात्र में तो न्यू ले आती हूँ और अपने मतलब लड्डू गोपाल के लिए लाने जाती हूँ तो माता रानी के लिए भी ले आती हूँ। हमारी माता रानी 2 हैं, मतलब मूर्ति वाली, तो मैं वो दोनों मतलब माता रानी को न्यू न्यू कपड़े ही पहनाती हूँ। ऐसा नहीं है, मतलब जो हमारे पास रहते हैं अवेलेबल वही मैं पहना देती हूँ। और फिर मैं सारा सब कुछ मतलब साफ़ करती। अभी नवरात्र के पहले मैं मंदिर भी साफ़ की थी। हमारे घर में चूहे हैं ना तो बहुत मतलब काटते कूटते हैं, तो इसलिए थोड़ा मतलब ज़्यादा मतलब वो हो जाता है गंदगी। और मतलब वैसे अभी साफ़ की थी ना तो अभी ज़्यादा बहुत कुछ गंदा नहीं हुआ है, लेकिन फिर मतलब साफ़ तो करना ही है। दिवाली आ रही है, दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि इसमें मतलब जो कोई कभी नहीं साफ़ करता होगा ना वो मतलब साफ़ करने पे ही लगी जाता है, अपना पूरा घर साफ़ करता है। मैं मतलब पूरा घर अच्छे से मैं भी मतलब लगी जाती हूँ कि जो थोड़ा बहुत है तो साफ़ सुथरा हो जाए। वैसे तो नवरात्र में सारी साफ़ सफाई हुई थी और इसी बहाने ना मतलब दिवाली के बहाने में घर भी अच्छे से साफ़ हो जाता है पूरा। और फिर जो मतलब पूरा साफ़ होने के बाद सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और फिर मतलब मैं मंदिर हटा दी थी इधर के में जाले वाले, मतलब हमारे छुड़ाए ही थे मैं पहले, लेकिन जब मंदिर हटाई हूँ ना तो मंदिर की इस साइड में थोड़े बहुत नीचे लगे हुए थे। अभी मतलब इधर मतलब इसको झाड़ के एक साइड में कर दूँगी। पूरा खिड़की इधर का मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये खिड़की मंदिर के साइड में पड़ता है ना, तो इसको मैं पानी से जब धोती हूँ तो मंदिर पे आने लगता है, तो इसीलिए इसको मैं कपड़े से साफ़ कर दूँगी पूरा अच्छे से। और जो मतलब दरवाज़ा खिड़की है ना, एक खिड़की और है तो उसको भी मैं पानी से ही साफ़ करूँगी। जितनी खिड़कियाँ होती हैं ना मैं सब पानी से ही साफ़ कर देती हूँ। तो ये खिड़की पे जो थोड़े बहुत जाले वाले लगे हुए थे उनको मैं साफ़ कर रही हूँ। अभी मैं पर्दे नहीं निकाली हूँ, पर्दे मैं कल निकालूँगी पूरा। कल कपड़े धोने हैं तो कल मतलब एक साथ में कपड़े और पर्दे दोनों साथ में ही सारे साफ़ कर लूँगी मैं। और फिर पूरे मतलब जाले छुड़ाने के बाद मैं स्टूल लेके आई थी, उस पे चढ़ी हूँ क्योंकि ऊपर तक मैं पहुँच नहीं पा रही थी। तो ऊपर के जाले जो लगे हुए थे तो उनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, शीशे वगैरह। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही शीशे साफ़ कर रही हूँ, फिर मैं बाद में शीशे ना दूसरे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इससे जो कपड़ा गीला था ना तो लग जाते हैं पानी, तो इसमें धब्बा सा हो जाता है, तो अच्छे से पानी मतलब वो शीशे में दिखता नहीं है। लेकिन अभी मतलब थोड़ा बहुत गंदगी था तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी पूरा। अ, खिड़की उड़की तो इधर उधर का मैं पूरा अच्छे से मैं क्लीन कर ली हूँ, पूरा खिड़की साफ़ हो गया था। और अभी मतलब फ़िलहाल के लिए तो ऐसे ही साफ़ हो गया है। मेरा घर ना पेंट कराने लायक है, जैसे बच्चों ने अभी मतलब पूरा घर ख़राब करके रख दिए हैं। ऐसा कोई जगह नहीं बचा है जहाँ पे बच्चे लिखे ना हों, बहुत लिखते हैं, कॉपी किताब में कम, दीवार में ज़्यादा लिखते हैं। पूरा घर ऐसा ही है, मतलब पूरा घर मतलब ख़राब करके रख दिए हैं, वो छूटता भी नहीं है। कितना छुड़ाएँ, 1-2 जगह हो तो छुड़ा भी दें, पूरे घर में है, कहाँ तक उसको छुड़ाते रहें। तो अभी इस समय ना पेंट नहीं करवा पाए हैं, लेकिन देखते हैं कि मतलब बाद में हो पाएगा तो करवा लेंगे। तो इसीलिए ना साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है। तो अभी इधर मतलब खिड़की मेरा जब पूरा साफ़ हो जाएगा तो अभी जो मैं भगवान के सारे कपड़े निकाली हूँ उसको धोना है। थोड़े बहुत कपड़े और पड़े हैं उनको धोना है, तो पूरा मैं धो दूँगी। मंदिर साफ़ करना है। अभी मैं मंदिर उठा के ना बरामदे में रख के आई हूँ, तो वो सब करना है। आज हम मंदिर में लगाऊंगी ना, फिर मैं मतलब भगवान जी का फ़ोटो वगैरह जो कुछ है एक साफ़ स्वच्छ कपड़े से मैं थोड़ा सा गीला करके सारा मतलब पोंछ देती हूँ, तो और अच्छे से साफ़ हो जाता है पूरा। वैसे तो मैं मतलब पोंछती भगवान जी का फ़ोटो वगैरह मैं पोंछती ही रहती हूँ, लेकिन जब मैं मंदिर उठाती हूँ ना तो फिर बिठाती हूँ तो मैं अच्छे से दोबारा से ही साफ़ करके फिर मैं पहनाती हूँ। अब ज़्यादा दिन दिवाली को बचा भी नहीं है, मतलब थोड़े दिन ही बचे हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाए तो ही अच्छा है। क्योंकि घर पे हम लोग रहते हैं ना तो यही सोचती हूँ कि जितना अच्छा से घर साफ़ रहे उतनी अच्छी से मतलब
चमक रहती है। कोई आ भी जाए ना तो मतलब अच्छा लगता है थोड़ा-सा, मतलब ये नहीं होता है कि मेरा घर बिखरा पड़ा है या गंदा पड़ा है। तो थोड़ा-सा मतलब वो हो, शर्मिंदगी महसूस हो कि घर पे रहते हैं, कोई काम भी नहीं करती हैं। मैं सोचती हूँ कि सबसे ज़्यादा ना मैं मतलब मेहनत थोड़ा चाहे ज़्यादा लग जाए, लेकिन घर मतलब पूरा साफ़ होना चाहिए अच्छे से, तो मैं लगी भी रहती हूँ। और मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाती हूँ। मैं दोपहर में मुझे 1 डेढ़ बजे फुर्सत मिलती है। मुझे 1 मिनट के लिए गाइस आप लोग मतलब सोचोगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ सुबह। सुबह-सुबह मैं 4 बजे ही उठ जाती हूँ, बहुत अंधेरा होता है। मैं लग जाती हूँ अपने काम पे, मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और फिर मुझे 1 बजे मतलब डेढ़ बजे तक फुर्सत मिलती है, बच्चे आ जाते हैं। जहाँ तक बच्चे आते हैं तहाँ तक मुझे काम ही करती रहती हूँ। उनको खाना-पीना खिला के फिर मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर आराम करती हूँ, मतलब जैसे कि 2 बज जाते हैं मुझे मतलब आराम करने के लिए, तो 2 बज जाते हैं, मैं 3 साढ़े 3 बजे मतलब किसी साढ़े 3 बज जाते हैं, उठ जाती हूँ। 1 डेढ़ घंटे मैं आराम करती हूँ बच्चों के साथ, और फिर बच्चों को भी जगाना पड़ता है, मतलब मैं साढ़े 3 बजे उठ जाती हूँ। दोपहर में जैसे मैं आराम करती हूँ, फिर मैं लगती हूँ ना अपने काम पे, और बच्चों को मैं जगाती हूँ 4 बजे, क्योंकि साढ़े 4 बजे से बच्चों का ना ट्यूशन घर रहता पे है। रहो ना तभी मतलब समझ में आता है कि कितने काम होते हैं, बहुत ढेर सारे काम होते हैं, छोटे-मोटे तो इतने काम निकल आते हैं कि क्या बताएँ। जैसे हम हाउसवाइफ़ को ही पता चलता है कि घर में कितना काम होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे घर में इतना काम है, ये है, वो है, ऐसे मतलब सब कोई कहता है कि घर पे बहुत काम होता है। ऐसा नहीं है कि घर पे काम नहीं होता है, बहुत काम होता है, लेकिन उसको करना पड़ता है हम लोग पूरा मतलब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो फिर वही मतलब हो ही जाता है ना कि पूरा अच्छे से साफ-सुथरा मैं सोचती हूँ कि जब मुझे ही करना है, तो मैं अपने हिसाब से करती रहूँगी धीरे-धीरे, जो समझ में आता है मैं उसी हिसाब से अपने तरीके से मैं कर लेती हूँ। और मतलब किसी का मुझे वो नहीं होता है कि वो मतलब ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। मैं अपने मन से करती हूँ कि जो मुझे समझ में आता है, और कि पहले ये कर लूँ, इतनी सफाई वो कर लूँ, तो मैं अपने तरीके से ही करती हूँ। मैं किसी का देख के नहीं कर पाती हूँ, और किसी का देख के करना भी नहीं चाहिए। अपने हिसाब से, अपने तरीके से रहना चाहिए अपने घर में। हम किसी का देख के करेंगे ना तो अच्छी बात नहीं होती है। घर में मतलब कोई चीज़ होता है ना, किसी का देख के करो, जैसे कोई कुछ लाया है, उनके पास ये है, वो है, तो इससे ना घर में कलेश ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। हमारे पास जितना है और मतलब उसी में खुश रहना भी चाहिए, और उसी में मतलब हमें एडजस्ट भी करना होता है। और हम हाउसवाइफ़ का तो मतलब वही है कि हम सब चीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा है उसमें भी, कम है उसमें भी। तो मैं किसी का देखती नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से मतलब अपना सारा काम करती हूँ। जैसे मेरे घर पे है मैं अपने हिसाब से सारा मैनेज कर लेती हूँ। कम में भी कर लेती हूँ, ज़्यादा में भी कर लेती हूँ। मैं सब तरीके से मतलब कर लेती हूँ। हमारे बच्चे भी ऐसे हैं, अपने बच्चों को जैसे भी सिखाओगे ना वैसे ही रहेंगे। अभी मेरा छोटा वाला बेटा मतलब इतना समझदार नहीं है, लेकिन उसको जब बोल दो तो वो भी मान जाता है, और मतलब कभी-कभी ज़िद करने लगता है कि नहीं मतलब ये नहीं। लेकिन मेरा मतलब बड़ा वाला बेटा आर्यन है ना, वो और बहुत बच्चों को समझदार है, वो सिखाना तुरंत भी मान चाहिए जाता कि है, वो ज़िद मतलब नहीं करता है अ, किसी चीज़ के मतलब लिए। ये ऐसे करो वैसे करो, नहीं तो उनकी जिद बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। मतलब को किसी के भी बच्चे हो ना जो उनको तुरंत मांगेंगे उनको मिल जाएगा, तो उनको यही लगेगा ना कि अभी हम कहेंगे ये जिद करेंगे वो करेंगे तो हमारे मम्मी पापा मुझे दिला देंगे। तो मैं ऐसा नहीं सिखाती हूँ, और मम्मी पापा मतलब बच्चों के आगे झुक जाते हैं, दिला देते हैं ऐसे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ जिद करते हैं ना तो मैं बिल्कुल नहीं दिलाती हूँ, कि जिद करोगे तो मैं नहीं दिलाऊँगी। वैसे
मम्मी पापा जो होते हैं ना, माँ बाप, वो बच्चों के लिए ही तो सब कुछ करते हैं। जैसे कमाते हैं, कुछ करते हैं, लेते हैं, तो बच्चों को मतलब फ्यूचर के लिए ही करते हैं और मतलब उनके लिए ही मतलब सोचना पड़ता है। तो क्या हम बच्चों को वो चीज़ नहीं दिला सकते हैं? दिला सकते हैं, कोई भी माँ बाप हो, हम हैं या कोई है, लेकिन जिद के आगे नहीं झुकना चाहिए। बच्चों को मतलब प्यार दो, सब कुछ करो, लेकिन बीच बीच में डांटना फटकारना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने घर में ना बच्चों को डांटती फटकारती बहुत हूँ। जैसे मतलब कोई गलती करते हैं तो रोकना टोकना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिर ये शाम का टाइम है, मेरा बातों बातों में इतना काम हो गया मेरा। और फिर मैं मतलब मंदिर वंदिर फिर मेरे दोपहर में सुबह ही साफ कर ली थी। और ये शाम का क्लिप है। मैं गेहूँ दी थी मतलब आटा बनवाने के लिए, तो आ गया था कल ही। तो ये गर्म था ना, तो मैं रखी नहीं थी। मैंने कहा अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं रखूँगी। तो इतना पिन्नी में आटा था ना, तो ये मतलब बोरे में आटा आया नहीं था। तो अब उसमें उतना ना पिन्नी में दे दिए थे, तो उसको मैं पहले ही मतलब डाल दी हूँ। और पूरा आटा इसमें आया कभी नहीं ना, मैं दूसरे में देना पड़ेगा। ये आटा डालो ना तो इतना उड़ता है कि क्या बताएं। मतलब ऊपर अगल बगल ना आटा आटा हो जाता है, दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ जाता है। मैं ये शाम के टाइम पे उधर का मैं सारा कर आई थी, इधर का था तो मैंने कहा पहले अभी बर्तन भी धोने हैं, किचन अभी सफाऊंगी ना, तो मैंने कहा कि पहले आटे भर लेती हूँ, फिर मैं किचन सफाऊंगी। तो मैं आटा भर के उधर का सारा काम ख़त्म कर आई थी। मुझे मंदिर बिठाना था, तो ये मंदिर पे जो मैं बिछा के रखी थी ना, फट गया था। तो मैं बोली थी कि मतलब रेड वाला ले आना, तो मिला नहीं था। तो सेम वैसे ही ये बिछाने वाला मिल गया फिर दोबारा से। तो वही मैं बोल रही थी कि मतलब ऐसे ही बिछा के रखी थी, तो वैसे भी मतलब वैसे दोबारा से ले आए, लेकिन था नहीं ना, एक ही पीस बचा हुआ था। वो कह रहे थे कि मतलब नहीं था तो क्या करते, तो यही ले आए। तो मैंने कहा था ना, वो जैसे रेड वगैरह रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है मंदिर में बिछाने का, पर था नहीं, तो मैं यही बिछा दी। मैंने कहा न्यू है, अच्छा है मंदिर में। तो और जो बिछा के रखी थी इतना फट गया था कि क्या बताएं। मतलब हाँ, वैसे तो फटता नहीं है, लेकिन बच्चे क्या है, जब मैं दिया जला देती हूँ, तो मैं दिया जला के चली जाऊंगी ना, तो माचिस की तीली ले लेंगे या कुछ उनको मिलेगा, तो दिया में ऐसे अंगुली करते रहते हैं, जलाते रहते हैं। तो जैसे मैं आवाज़ दूंगी ना, तो जलाए तो उसी पे डर से ना छोड़ देते हैं, तो वो पकड़ के जल जाता है। तो ऐसा ना पूरे जगह में छेद छेद हो गया था, तो इसलिए मुझे न्यू मंगाना पड़ा। और मैं बोल के रखी थी कि अब मैं न्यू डाली हूँ, तो कोई इसको मतलब जलाना मत। अभी देखती हूँ कितना दिन चलता है। बच्चे बहुत शैतान होते हैं, सब चीज़ में लगे रहते हैं। और फिर मैं कपड़े थोड़ा ना गीला करके लाई हूँ, इससे मैं अपने भगवान जी को पोंछती हूँ इस कपड़े से। तो मैं धो के रखे रहती हूँ इसको साइड में, और फिर इसी से मैं भगवान जी का मतलब नहलाती हूँ, तो फिर पोंछती हूँ। मतलब दो रखी हूँ, एक नहलाती हूँ ना, फिर पोंछती हूँ, और इससे सारा मतलब मंदिर मतलब मैं पोंछ देती हूँ। जैसे भगवान जी का सारा फोटो वगैरह होता है ना, तो ऐसे मैं 3 कपड़े 3 रखी हूँ। ये फैन चल रहा था गाइस, मैं ध्यान नहीं दी, मेरा कपड़ा ना ऊपर से उड़ रहा है, और मैं लग गई थी उधर साफ करने के लिए। मैं ध्यान भी नहीं दी, मेरे दिमाग से भी उतर गया, ऊपर तक चढ़ जा रहा है। और फिर मैं फटाफट से ना मतलब पूरा फोटो साफ कर ली हूँ भगवान जी का। देखिए गाइस, मतलब जो टीका लगा के रखी थी ना, इतना लग जा रहा है कपड़े में कि क्या बताएं। और ये जो इस पे मैं मतलब पूजा वाले इस पे मैं रखी हूँ, ये सब मतलब धो के लाई हूँ। भगवान जी के हैं, माता रानी के सारे कपड़े ज्वेलरी वगैरह हैं भगवान जी के, माता रानी के हैं। और फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ लाके बिठा दी हूँ। अभी मैं मुझे ना मूर्तियाँ साफ करनी है। हमारे पास गणेश भगवान लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ थी ना, तो उनका मैं विसर्जन करवाई हूँ। अभी दिवाली में ना न्यू मंगाऊंगी, क्योंकि हर दिवाली में मैं मंगाती हूँ गणेश भगवान लक्ष्मी जी की मूर्ति। पूजा होती है, फिर मतलब 1 साल तक हम पूजा करते हैं, और फिर दशहरे वाले दिन जिस दिन दुर्गा जी का विसर्जन होता है ना, मैं उस दिन विसर्जन करवाती हूँ। पूरा मेरा मंदिर साफ सुथरा हो गया है, अच्छे से पूरा क्लीन हो गया है गाइस। और आप लोग मुझे फुल सपोर्ट कीजिएगा। इस समय मेरा थोड़ा वीडियो लंबा चला जाता है,
तो भी आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि पूरा वॉच कीजिए हमारा वीडियो और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग हमें सपोर्ट कर रही हैं गाइस। हमारी प्यारी प्यारी बहनें हैं, सिस्टरें हैं, भाई लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो ऐसे हमें सपोर्ट करते रहें। और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। हम आपका सपोर्ट हम भी करेंगे। मैं अपने बहनों का सपोर्ट करती हूँ, जो लोग हमसे जुड़े हैं मैं भी जितना मुझसे बन पाता है मैं उनका सबका सपोर्ट करती हूँ। और आप लोग से यही कहती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो भी अच्छे से मुझसे जुड़ जाएँ, मेरा पूरा वीडियो वॉच कीजिए। हम भी आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग छोटे अभी चैनल वाले हैं ना, तो हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोग हमें फुल सपोर्ट कीजिएगा, हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। फिर इधर मंदिर बिठाने के बाद अभी जब मैं संध्या का धूप आरती करूँगी गाइस, तब आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरा मंदिर मतलब बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। मैं बड़ी वाली माता रानी को मैं पहना ओढ़ा के बिठा दी हूँ। देखिए गाइस बहुत अच्छी लग रही है हमारी माता रानी, और रेड कपड़ा ना पहना दो तो बहुत अच्छा लगता है माता रानी को। फिर मैं ज़्यादातर ना रेड ही पहनाती हूँ माता रानी को। हमारे पास रेड वाला बहुत सारे कपड़े हैं। और फिर देखिए गाइस मेरा मंदिर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगी और आप लोग से मतलब निवेदन है कि आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करना, और मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। एक न्यू मतलब वीडियो शेयर करूँगी आप लोग के साथ। आप लोग उस वीडियो को भी अच्छे से सपोर्ट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक